आज की खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सब्जी की जो हर भारतीय रसोई की जान है। चाहे सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का लंच या रात का डिनर, आलू हर थाली की शान है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। जी हाँ, आज 30 मई को मनाया जा रहा है विश्व आलू दिवस यानी वर्ल्ड पोटैटो डे। और इस मौके पर हम आपको बताएंगे कि वो आलू जिसे हम इतनी सादगी से प्लेट में परोसते हैं, वो नासा जैसी विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी मिशन का हिस्सा कैसे बन गया। आलू एक साधारण सब्जी है या भविष्य की उम्मीद? आप सोच रहे होंगे कि आलू में ऐसा क्या है जो उसे स्पेस मिशन के लिए चुना गया। दरअसल आलू सिर्फ एक खाद्य वस्तु नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल फ्यूचर की एक अहम कड़ी है। नासा ने आलू को इसलिए अंतरिक्ष में भेजा ताकि यह देखा जा सके कि क्या यह पौधा माइक्रोग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण में उग सकता है या नहीं, और अगर हाँ तो क्या इससे स्पेस मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को ताजा भोजन दिया जा सकता है। नासा के वैज्ञानिकों ने इस पर गहन रिसर्च किया और पाया कि आलू में इतनी क्षमता है कि यह विकट परिस्थितियों में भी मंगल ग्रह जैसे वातावरण में जीवित रह सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर स्पेस में आलू को क्यों भेजा गया। तो जानिए, नासा के मिशन का उद्देश्य सिर्फ पौधा उगाना नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल ये था कि अगर इंसान को भविष्य में मंगल पर बसना पड़े तो क्या हम वहां खुद के लिए खाना उगा सकेंगे, क्योंकि अगर इंसान बसेगा तो खाना तो जरूर खाएगा। यहाँ आलू ने गेम चेंज कर दिया, क्योंकि आलू को कम संसाधनों में उगाया जा सकता है। यह लगभग हर प्रकार की जलवायु में पनप सकता है। इसकी उत्पादक ज्यादा है और पोषण भी बहुत कम है, और इसकी जो यूजेस है वो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा। मतलब अगर देखा जाए तो हर घर की कोई सब्जी किसी घर में रहता है तो वो आलू ही रहता है। नासा ने अपनी वेज यानी वेजिटेबल प्रोडक्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी के तहत ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आलू उगाने की कोशिश की। यह टेक्नोलॉजी बताती है कि कैसे माइक्रोग्रेविटी में पौधे की जड़ें, तने और पत्तियां विकसित होती हैं। मंगल पर आलू कल्पना नहीं, प्रयोग की तैयारी। नासा ने इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर और पेरू की यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर मास फार्मिंग प्रोजेक्ट पर काम किया। उन्होंने पृथ्वी पर एक ऐसा कंट्रोल्ड चैम्बर बनाया जो मंगल के वातावरण जैसा एकदम था। कम तापमान, कम ऑक्सीजन और उच्च CO2। यह देखा गया कि आलू ने इस हालात में भी अंकुरन और ग्रोथ दिखाया। इसका मतलब यह है कि भविष्य में जब मनुष्य मंगल पर पहुंचेगा तो पहला फसल पर शायद आलू ही हो सकता है। आलू और वैज्ञानिक प्रयोग। नासा ने आलू के साथ सिर्फ खेती नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और निर्माण के स्तर पर भी प्रयोग किए हैं। उदाहरण के तौर पर पोटैटो स्टार्च का इस्तेमाल बायो कंक्रीट बनाने में किया गया, जिससे मंगल पर इमारतें बनाई जा सके। माइक्रोवेव ड्राइड पोटैटोस को स्पेस फूड के रूप में टेस्ट किया गया। आलू को जीव विज्ञानिक सहनशीलता को गी एडिटिंग और CRISPR तकनीक से बढ़ाया गया। आलू का इतिहास और भारत की कहानी। अब बात करते हैं उस इतिहास की जहां से धरती का हीरा हमारे जीवन में आया। करीब 7000 साल पहले पेरू के पहाड़ों में पहली बार आलू की खेती हुई। वहां इसे कहा जाता था कमाटा और बटाटा। 16वीं सदी में स्पेनिश समुद्री यात्रियों ने इसे यूरोप लाया और नाम पड़ा पोटैटो। भारत में आलू 15वीं शताब्दी में डच और पुर्तगाल व्यापारियों के जरिए पहुंचा, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी में इसे व्यावसायिक रूप से उगाना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि बड़े पैमाने पर खेती शुरू कर दी ताकि इसका लाभ व्यापारिक रूप से भी उठाया जा सके। कलकत्ता से लेकर लखनऊ तक हर रसोई में आलू की एंट्री हुई। नवाब वाजिद अली शाह के खानसामों ने शाही दावतों में आलू को शामिल किया, और आज आलू हर क्षेत्रीय व्यंजन का हिस्सा है। मतलब ऐसा है कि बिना आलू के तो जिंदगी ही नहीं है। एक सब्जी जो जोड़ती है विज्ञान और संस्कृति को। आज आलू सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि विज्ञान, इतिहास और भविष्य का संगम बन चुका है। नासा की रिसर्च से लेकर हमारी थाली तक आलू ने एक लंबा सफर तय किया है। तो अगली बार जब आप आलू का पराठा खाएं या समोसे में इसकी भरावन देखें तो याद रखिएगा, यह वही आलू है जो कभी मंगल की मिट्टी में उगने का सपना देख चुका है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल, अगर कभी आपको मौका मिले तो आप मंगल पर कौन सी सब्जी उगाना चाहेंगे? सोचिए और हमें जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।